जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से भी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से भी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की एग्ज़ाम 22 तारीख से स्टार्ट है। बट ये वीडियो जो है वो एसएसआर एमआर और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, बेसिकली मेडिकल असिस्टेंट और एसएसआर के जो कैंडिडेट हैं उनमें 25 मार्क्स का जीके आना है, उसको टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है। और खैर आने तो 25 क्वेश्चन एमआर के पेपर में भी हैं, तो वो कैंडिडेट पे इस वीडियो को वॉच कर सकता है। मैं इस वीडियो पे जीके का जो देखो, मैं जीके एक बड़ा सा टॉपिक है, पढ़ने के लिए कितना भी पढ़ सकते हो, बट मैं वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो लास्ट के 10 और 15 डेज में केवल उन्हीं को पढ़िए जिससे मतलब क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, लगभग 15 से 16 मार्क्स का मैं बताऊँगा आपको, और आप अगर इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, इसके जो पेपर में होता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं, वो फिर तीनों का है। ठीक है, अब सेपरेट जीके तो तीनों का कॉमन ही है। ठीक है, किसी वाले में लेवल का कुछ भी अंतर नहीं होता है। एमआर वाले में मान लो जैसे कि कैपिटल करेंसी में एमआर वाले में असम का कैपिटल पूछा जा सकता है, तो अगर हम बात कर लेते हैं एसएसआर वाले में तो कनाडा का पूछ लिया जाएगा। बस इतना ही अंतर हो सकता है। ठीक है, एक मैं एसएसआर और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट के साथ में एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली आपको लास्ट के 2 इनटेक से क्या हो रहा है कि जो पहला पेपर होता है उसमें रीजनिंग नहीं आ रहा है पहले पेपर में, लेकिन दूसरे पेपर में आ रहा है। क्योंकि नेवी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें, या मैंने जब खुद ही पेपर दिए तो पहले पेपर में भी रीजनिंग आता था, दूसरे पेपर में भी रीजनिंग आता था। खैर दूसरा पेपर ही नहीं होता था, एक ही पेपर होता था। ठीक है, तो रीजनिंग इस बार आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि लास्ट के 2 इनटेक से नहीं आ रहा है, केवल जीके आ रहा है 25 क्वेश्चन। सेकंड पेपर जो हो रहा है उसमें रीजनिंग आ रहा है, लेकिन पहले वाले में रीजनिंग नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन इस बार आ सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी पूरी है कि आ सकता है। सब पैटर्न चेंज होता रहता है, सब नए भी नया नया सब चीज़ें करती रहती है। तो अगर रीजनिंग आ जाती है तो रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी लॉजिक चलता है, तो आप अगर 8 क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ पे 5 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है, थोड़ी बहुत भी समझ है, और अगर आपने पढ़ा है रीजनिंग थोड़ा बहुत, आपने थोड़ा बहुत देखे हैं कुछ वीडियोज़ या फिर कुछ जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें आपको नंबर पोजीशन वगैरह पता है कि कहाँ पे कौन सा नंबर आता है, ये सारी की सारी चीज़ें पता है, देन आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लड रिलेशन हो जाता है। ठीक है, सोच सोच के आप ब्लड रिलेशन आपने नहीं पढ़ा कि हाँ चैन सीरीज बनाना सब कुछ आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आ जाते हैं क्वेश्चन, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि वो 7-8 नंबर में आपके 5-6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और एक एक नंबर पे बता रहा हूँ सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर पे हम सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए चले जाते हैं। मतलब कि हो सकता है राजस्थान के कट ऑफ 45 नंबर जाए और आपके नंबर 44 हों, आपको सेकंड इनटेक के लिए वेट करना पड़ेगा। मतलब पूरे 6 से 8 महीने आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसमें आपका कितना लॉस हो रहा है आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपका सैलरी पर मंथ का जो 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे थे वो भी लॉस पे ही जा रहे हैं। इवन अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो धब्बा लगा था वो भी नहीं हटाया। अभी आपको 5 से 6 महीने फिर से वेट करना पड़ेगा। एक एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है, ये चीज़ भी आप सभी के दिमाग में डाउट में है। तो एसएसआर के कैंडिडेट मैं बोलूँगा आप 35 to 40 नंबर अगर पहले पेपर में लेके आओगे, आपका पेपर क्वालिफाइंग हो जाएगा। और पहला पेपर क्वालिफाइंग ही है। आपको उन सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए जो वीक पॉइंट है, जो जहाँ से मतलब कि अभी वीक जैसे नहीं, जो आपके स्ट्रांग है केवल उसी पे आपको काम करना चाहिए, बेमतलब की चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट है मुझसे पूछते रहते भैया करंट अफेयर का बता दीजिए। इवन मेरे बैच पे जो कैंडिडेट हैं जितने सारे हैं सब यही कि भैया करंट अफेयर, मैंने लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर प्रोवाइड भी कराए उनको। और करंट अफेयर नेवी में इतना पुराना पूछा भी नहीं जाता, बट रियली बता रहा हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था, करंट अफेयर आया ही नहीं था, आया था तो 2-3 साल पुराना आ गया था। मतलब मैंने बैच में कराया था 6 महीने का, लेकिन नहीं आया था। कैंडिडेट का 18-19 क्वेश्चन ही बने थे। तो करंट अफेयर के सहारे मत जाओ, मैथ्स कर लो यार। मैथ्स आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत मैथ्स कर रखा है। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश कर रखा है, इंग्लिश पे हमें फिक्स टॉपिक पता है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं, उस पर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम जीके पे वापस आते हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि केवल अपने वीक पॉइंट को जाएं भाड़ में, आप अपने स्ट्रांग पॉइंट पे रिवीजन करो। मतलब जो नहीं पढ़ा उसे छोड़ दो। आपको 100 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, लेकिन 100 में 100 मार्क्स लाने ही नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको उन टॉपिक्स को टारगेट करना है जो जैसे कि 50 क्वेश्चन सही करने हैं। हर एक सेक्शन में 25 में से 10-12 क्वेश्चन सही करने, आपका आराम से हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, पहली प्रेफरेंस में आपको बुलाया जाएगा।
हम जीके पे बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। उसके बाद अगर मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए, अभी भी लगाना चाहते हो तो लगा लेना। आपका स्कोर 30-40 के आसपास आ रहा है तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। वो बैच में आपका स्टेज 2 के लिए भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और स्टेज 2 भी आपका उससे वहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, SSR के लिए भी हैं, MR के लिए भी हैं, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। टेलीग्राम @AnswerSing2 ID पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंग्लिश की क्लास, GK GS की क्लास भी आपको मिल जाएगी। चलो खैर, अभी ज़्यादा क्लास का टाइम नहीं है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। देखो, मैं आपको फिक्स टॉपिक बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अपने फुल फॉर्म पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ो भाई, कम से कम 200 फुल फॉर्म पढ़ो। कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब पे सर्च कर लो। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है यूट्यूब पे फुल फॉर्म डालो। ज़्यादा वैसे डिफिकल्ट नहीं पढ़ना बहुत। अब आप अगर चाहें तो कंप्यूटर से पढ़ते रहो, कंप्यूटर से 200-300 फुल फॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसा डाल दो 200 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। मैंने भी वीडियो बना रखा है, लेकिन आप कहीं किसी का भी वीडियो आए, आप फुल फॉर्म कंप्लीट करो। फुल फॉर्म से मैं बता रहा हूँ, नेवी सबसे ज़्यादा कोई इवन 4-4 क्वेश्चन तक नेवी पूछ लेता है। आपके पेपर में 2 तो मिनिमम देखने को मिल ही जाएंगे। हाँ, 200 याद करना और 2 क्वेश्चन फंसना, इससे अच्छा सेट थ्योरी पढ़ लो, उससे पक्का है आने वाले हैं। जरूरी नहीं कि फुल फॉर्म जो आप पढ़ो वही आए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो फिर फुल फॉर्म टॉपिक कैसा है जिससे क्वेश्चन 100% आता है और इस बार भी आएगा। कैपिटल एंड करेंसी, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। कैपिटल एंड करेंसी क्या होता है, कौन सा पढ़ें? देखो, सारी कंट्री नहीं पढ़ना। रिसेंट में जो ट्रेंडिंग पर आए, यूक्रेन पढ़ सकते हैं, रसिया पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ सकते हैं, जो ट्रेंडिंग पे कंट्रीज रहती हैं। ठीक है, मैं भी इतना इजी भी नहीं पूछता कि आपसे नेपाल की पूछ दे, बांग्लादेश की पूछ दे। पूछ भी देता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पूछता है, इजी ही पूछता है। लेकिन आपको कम से कम टॉप 50 कंट्री जो होती हैं उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी वगैरह पता होने चाहिए। ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाते हैं, पक्के हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको या तो कैपिटल से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, करेंसी से मिल सकते हैं, या फिर दोनों से 1-1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बुक एंड ऑथर। ये कैसा बुक एंड ऑथर? देखो, बुक एंड ऑथर करंट में नहीं पढ़ना आपको। बुक एंड ऑथर करंट में बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। बुक एंड ऑथर पढ़ना है तो जो फेमस पर्सनालिटी है इंडिया पे, ठीक है, जैसे माई ट्रूथ हो जाती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ हो जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाती है, APJ अब्दुल कलाम की विजन 2022 हो जाती है, विजन 2020 हो जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो हो जाती है, ऐसे विशाख दत्त, कालिदास की बहुत सारी बुक्स जो है वो हमसे पूछी जाती है। फेमस करके बुक्स जो है उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं टॉप 100 फेमस बुक्स या टॉप 100 बुक्स, ऐसे करके वहाँ पे आएंगी, उन्हीं को पढ़ लीजिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, सच बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए तो देखो, हर महीने जब आप पर्सनली करंट अफेयर का PDF लेंगे ना, बहुत सारे करंट अफेयर का आते हैं, दृष्टि का मान लो लोगे तो उसमें कम से कम हर महीने 20-30 बुक्स आती हैं। तो फिर वो नहीं हो पाएगा भाई, कितना पुराना है पढ़ोगे आप, तो इतना नहीं हो पाएगा। तो मैं फेमस पर्सनालिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन्हीं का पूछा आता है। आप ऑफिशियल पेपर भी देंगे तो उसमें कालिदास का बुक दे रखे हैं। ठीक है, जो मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाएंगे वही बुक्स आती हैं जो फेमस होती हैं। फेमस पर्सन पे उनके निक नेम वगैरह पूछे जाते हैं, फेमस पर्सन के बारे में उनका स्लोगन वगैरह दे दिया जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। ठीक है, या फिर फेमस पर्सनालिटी के बारे में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का स्लोगन किसने दिया। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा GK वाले पोर्शन पे। एक्सरसाइजेस से हमेशा क्वेश्चन आता है नेवी पे, एक्सरसाइज और पोर्ट। लास्ट टाइम हर एक शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछा था, एक्सरसाइज और पोर्ट। पोर्ट देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, 200 से भी ज़्यादा पोर्ट है, लेकिन नहीं पूछे जाते। तो जो 13 मतलब बंदरगाह हैं इंपॉर्टेंट, वही पूछे जाते हैं। ठीक है, 13 बंदरगाह, वही कांडला बंदरगाह हो जाता है, नावा शिवा बंदरगाह होता है, मुंबई बंदरगाह हो जाता है, पारादीप हो जाता है, हल्दिया हो जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्रा पे जो बंदरगाह है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। यही सारे, चेन्नई बंदरगाह हो जाता है, ये मार्मो गोवा बंदरगाह हो जाता है। यही जो 12 से 13 बंदरगाह, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। पश्चिमी तट पे कौन सा है, सबसे गहरा कौन सा है, ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, पूर्वी तट पे कौन सा है, इनमें से पूर्वी तट पे कौन सा बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और आप लिख सकते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है? युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास किन 2 कंट्री के बीच में होता है? तो इंडिया और USA के बीच में होता है। वज्र प्रहार इंडिया USA के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, ये इस बार NDA के पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। लमातिया भारत और सेशल्स के बीच में होता है। ऐसे करके एक्सरसाइजेस सर आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत पूछी जाती हैं,
एक्सरसाइज पता होंगी तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको बन के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा जिससे फिक्स क्वेश्चन आता है वो होता है प्लेयर्स एंड देयर स्पोर्ट। मतलब कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम देगा, जैसे मीराबाई चानू दे देगा, ठीक है, और उसके बाद उनसे पूछेगा इस किस खेल से संबंधित हैं, या फिर कोई स्पोर्ट का नाम दे देगा, पूछेगा इसमें कितने प्लेयर होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि अगर कोई बुक आएगी ना, बुक आएगी तो फिर स्पोर्ट से ही आती है, जैसे 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, ये सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। वाइड एंगल अनिल कुंबले की बुक है। तो ऐसे करके बुक्स वगैरह भी हमसे पूछी जाती हैं। और मैं प्लेयर्स एंड दियर लाइक वो कौन सा गेम खेलते हैं उससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अदिति अशोक, अदिति अशोक का नाम आप सभी ने सुना होगा, लास्ट ओलंपिक में बड़ी फेमस थी वो किस स्पोर्ट से संबंधित है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैंने जो 7 से 8 टॉपिक बताए, इन्हीं से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो फिक्स है। अगर बात करें भैया अगर हमें करंट अफेयर पढ़ना है तो क्या पढ़ें, देखो करंट अफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मैक्स 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो जनवरी से अभी तक का पढ़ लो, जनवरी से मई तक का पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अभी आई है, नई नई वैकेंसी, तो पुराना करंट अफेयर वैसे भी नहीं उठेगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़े जा सकते हैं? 1 नंबर अपॉइंटमेंट पढ़ लो, ठीक है, अपॉइंटमेंट पढ़ लो। दूसरा नंबर स्पोर्ट्स टॉपिक पढ़ लो, स्पोर्ट्स टॉपिक, ठीक है, स्पोर्ट्स टॉपिक पढ़ लो। तीसरा नंबर आपका जो सबमिट हुए हैं, जैसे कि ब्रिक्स का सबमिट कहाँ पे हुआ है, G20 कहाँ पे हुआ है, G7 कहाँ पे हुआ है, ये पढ़ लो। चौथा नंबर गवर्नमेंट मतलब ने कोई जैसे मिशन चलाया है, जैसे सूर्य किरण का ऑपरेशन गंगा। बाकी टॉपिक पे बैक आते हैं और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बारे में। देखो इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है कुछ भी तो मत पढ़िए। इकोनॉमिक्स से क्या पूछा जा सकता है कि योजना आयोग कब बना, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया, नीति आयोग का NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा जा सकता है। इस चीज़ से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है अगर इकोनॉमिक्स से आता है। अगर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री पे, तो देखो हिस्ट्री बहुत वाइड टॉपिक है, हमें पढ़ने के लिए हिस्ट्री पे बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो आप इंपॉर्टेंट वार पढ़ सकते हैं कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, या फिर हम बात कर लेते हैं तराइन के युद्ध 1191 1192 में हुआ, या फिर और भी वार वगैरह आपको पता होने चाहिए जो हुए। जैसे कि हम बोल सकते हैं पानीपत के जो युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, आपको पता होना चाहिए। 1526 पे हुआ, 1556 पे हुआ, 1761 पे हुआ, किनके बीच में हुआ, ये युद्ध वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अशोक वाले टाइम से पूछा जा सकता है, जैसे कि किस वंश की किसने स्थापना करी, ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना करी, वासुदेव ने करी, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछ लेता है सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी, ये थोड़ा सा हार्ड बता रहा हूँ। आपसे पूछ सकते हो गुलाम वंश की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। साथ ही साथ आपसे और भी सैयद वंश की पूछ सकता है, लोधी वंश की पूछ सकता है, मुगल वंश की पूछ सकते हैं। ऐसे किस वंश की स्थापना किसने करी, ये चीज़ हमसे पूछी जाती है हिस्ट्री में, ठीक है। ये एंशिएंट की बात कर रहा हूँ। ये बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, महावीर स्वामी के बारे में पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीज़ें। अगर हम बात कर लेते हैं मेडिएवल में, तो अकबर वाले टाइम से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कभी, मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लास्ट पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि बन जाता है। वो टॉपिक है अपना ये इंडिया के जो एंशियंट मूवमेंट्स हैं, जैसे कि बोल सकते हैं महात्मा गांधी ने जितने मूवमेंट चलाए उनके बारे में पूछ लेता है। कोई फेमस काम किया गया उसके बारे में पूछ लेता है, जैसे महात्मा गांधी बारडोली सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है, 1918 में। खेड़ा 1928 में बारडोली, ठीक है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। खेड़ा कब हुआ, तो 1918 में। चंपारण कब हुआ, 1917 में। सविनावज्ञा आंदोलन 1930 में। सहयोग आंदोलन 1920 में। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में। साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है, बना। 1928 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया, ये सारे के सारे पूछे। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। गांधीविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं हिस्ट्री टॉपिक से। अगर हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी पे इतना डीप कुछ नहीं पूछता। रिवर्स पूछ लेता है, ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग पूछ लेता है, झील वगैरह पूछ लेता है, लेक्स पूछ लेता है, माउंटेन्स पूछ लेता है। स्टैटिक के जो टॉपिक होते हैं ना, फिक्स वही चीज़ें वहाँ पे ज्योग्राफी पे आज की जाती हैं।
पूरब से पश्चिम की ओर भारत का एरिया कितना हो जाता है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, 3214 हो जाता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की भी बात कर लेते हैं तो 2933 हो जाता है। ठीक है, मैं पूरी लेंथ की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसे करके पूर्वी पॉइंट कौन सा होता है, उत्तरी पॉइंट कौन सा होता है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा होता है, कैंप की मोरिन जिसे बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी पॉइंट जो होता है वो वलांगू होता है, गुजरात का गिर हो जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क भी यहाँ से पूछा जाता है, नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। ऐसे करके ज्योग्राफी वाले टॉपिक से फिक्स आपका क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं या पॉलिटी का, पॉलिटी से ज़्यादा डीप पढ़ने की नीड नहीं है। पॉलिटी में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका एज कितना होता है, प्रेसिडेंट का एज कितना होता है। आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। आपसे पूछेगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऐसे करके आपको पॉलिटी वाले चैप्टर से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जितने मैंने अपने मुंह से बोले हैं, अगर आप इन पर वर्क करते हैं तो आप डेफिनेटली 15 और 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। इतने क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मैं इसके लिए ऐसा करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, आप उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनका PDF बना के भेज देता हूँ, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट में आज कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। जय हिंद।